और वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वह जमात टीएलपी है वो जो निजाम ला सकती है। जो वादा वफा करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन लोगों ने कहा है नहीं, करेगा तो इमरान ही करेगा, कोई और तो पाकिस्तान में है ही नहीं। हम बहुत सारे ऐसे वसाइल पैदा कर रहे हैं कि ओवरसीज बाहर जा रहे हैं, तो आप ऐसा करो, अपना पासपोर्ट बनाओ, अपना वीजा लगाओ और जाओ। क्यों? पाकिस्तान में तो भाई आप लोग तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पीटीआई के जो सपोर्टर हैं उन्होंने खुद अपने आप को एक बंद गली में डाल दिया है। अभी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज शेख रशीद ने पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हैं उनको एक बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि भाई आप नींद से बीदार हो जाएं, आप ख्वाब देखना छोड़ दें। और गली तो आप लोगों ने खुद ही बंद कर दी। अभी वो क्या करें? घर में जाके बैठ जाएं, गेमें खेलें, मोबाइल पे गेम, मोबाइल हर किसी के पास आए। इमरान खान साहब के माशाल्लाह पढ़े लिखे सपोर्टर हैं, वो मोबाइल पे गेमें खेलें, फनी क्लिप देखें। सियासत से आप लोगों को क्या तल्लक है? क्योंकि उनके पास अभी दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि इमरान खान साहब के अलावा तो कोई पाकिस्तान में ईमानदार है ही नहीं। पाकिस्तान में इमरान खान ही चेंज लेके आ सकता है और तो कोई ऐसी हस्ती ही नहीं है। और आज शेख रशीद ने वाज़े पैगाम दे दिया है। शेख रशीद ने क्या कहा है, सबसे पहले वो वीडियो क्लिप देखो, फिर आगे बात करते हैं। कि इल्जामात बहुत ज्यादा हैं, निकाले 1 रुपया नहीं आपने अभी तक। देखें, ये तो मैं आपके सवाल की दाद देता हूँ। इल्ज़ाम भी उन पे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हम जो कौम चाहती है, जो कौम ने इमरान खान को वोट दिए थे, जो कौम ने हमें वोट दिए थे, वो इसलिए दिए थे कि ये चीनी चोरों, आटा चोरों, घी चोरों, मनी लॉन्डरों, करप्ट लोगों से, महल बनाने वालों से, लंदन से, इनको कानून के तहत, कानून के कटहरे में खड़ा करें। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, इसमें हम नाकाम रहे। नाजरीन, शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान साहब को जिन लोगों ने वोट दिया है वो दिया है चोरों को पकड़ने के लिए, डाकुओं को पकड़ने के लिए, चीनी चोरों को, आटा चोरों को, घी चोरों को पकड़ने के लिए इमरान खान साहब को वोट दिया गया। इमरान खान साहब को जो उसके सपोर्टर हैं वो इसलिए लाया है कि इमरान खान साहब इनको पकड़ेगा। और बदकिस्मती से हम नाकाम हुए, नाकाम नहीं हुए। आगे मैं आप लोगों को सबूत दिखाऊंगा कि इन लोगों ने डील कर दी, ठुल्लू दिखा दिया अपने वोटर को। उनको समझना चाहिए, नाकाम नहीं हुए, इन्होंने आगे डील की। वो क्लिप भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। अब बात करने वाली ये है कि जितने भी पीटीआई के सपोर्टर हैं वो एक तो इमरान खान साहब के अलावा किसी की बात मानते ही नहीं है, क्योंकि वो इसको तो इमरान के अलावा तो वो किसी को समझते ही नहीं है। वो कहते हैं बस इमरान खान ने जो कह दिया बस वही है। अभी शेख रशीद ने क्या कहा कि भाई हम नाकाम हुए, और ये तो सब लोगों को नजर आ रहा है कि वो नाकाम तो बहुत पहले से हो चुके हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि इमरान खान साहब ने तो कामयाब होने ही नहीं था। उसने जो अपना पहली बार अपना जो कदम उठाया उससे बाद कामयाबी तो दूर की बात, वो उल्टा बदनाम होकर नीचे जाएगा। और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी चाहती है कि इमरान खान साहब सही आवाम का, जब यानी कि उसके ऊपर गुस्सा हो, उसको पूरा टाइम दो, ताकि कल को ये ना कहे कि मुझे टाइम नहीं दिया गया। तो नाज़रीन, शेख रशीद ने कहा है कि भाई हम नाकाम हुए, नाकाम नहीं हुए। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन एक वीडियो क्लिप देखो फिर बात करते हैं। नैब लाहौर ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। नैब ने 20 साल पुरानी चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से नादहिंदगी की इंक्वायरी बंद की। नैब ने इंक्वायरी बंद करने के मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। परवेज इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया, ये कॉम्प्रोमाइज था? चले और बात करें, मेरे हर सवाल का जवाब। चले ठीक। पंजाब के सबसे बड़े डाकू, पंजाब के सबसे बड़े चोर, ये हम नहीं कहते, ये इमरान खान साहब कहता था। जब सहाफी ने सवाल किया कि खान साहब क्या आपने उनके साथ डील कर ली, उनका सब कुछ माफ कर दिया क्योंकि वो आपके साथ हुकूमत में आ गए, तो कहता है छोड़ो यार, सब सवाल को जवाब नहीं दिया जाता है। नवाज शरीफ का सब लोगों को मालूम है कि वो डील के तहत बाहर गया है और वो डील के तहत आएगा। और आज तक पीटीआई हुकूमत ने 1 रुपया करप्शन का वापस नहीं किया। किसी एक चोर, लुटेरे, डाकू को उसने पकड़ के जेल में नहीं डाला। अपोजिशन तो दूर की बात, अपनी जमात के भी आदमी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
अब सोचने वाली बात यह है कि जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, जो पीटीआई के, मैं ये समझता हूं कि एक जहल होते हैं ना, एक पढ़े लिखे जहल होते हैं, ये वो लोग हैं कि अभी मुझे हैरानगी इस चीज़ की है कि इमरान खान के बाद ये क्या करेंगे। कल तो मैं परसों तो वीडियो में कहा था कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान मर जाता है या वो सियासत से रिजाइन दे देता है, रिटायरमेंट का ऐलान कर देता है, तो वो पीटीआई के लोग कहाँ जाएंगे। अभी तो उन लोगों ने कहा है कि भाई हम फेल हो गए, हमने डील कर दी, भाई हम चेंज नहीं ला सकते, जो हमने वादे किए वो पूरे नहीं कर सकते। तो अभी जो पीटीआई के जितने भी उसके वोटर हैं, उसके सपोर्टर हैं, क्योंकि इमरान खान पीटीआई के अलावा पूरी सियासी जमातें करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बेईमान हैं, बल्कि इमरान खान को सिर्फ एक निकाल दो, पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम से सिर्फ इमरान को निकाल दो, बाकी करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, धोखेबाज हैं, तो वो कहाँ जाएंगे भाई। अभी उनको क्या करना चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल है उनको एक मशवरा है कि वफाद चौधरी ने भी कहा है, इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मैं ओवरसीज को बड़ी करना, उसको इज्जत मिल रही है। ओवरसीज इमरान खान साहब का बहुत बड़ा नाम ले रहे हैं और ओवरसीज हमको बहुत पैसा भेज रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे वसाइल पैदा कर रहे हैं कि ओवरसीज बाहर जा रहे हैं। तो आप ऐसा करो, अपना पासपोर्ट बनाओ, अपना वीजा लगाओ और जाओ। क्यों? पाकिस्तान में तो भाई आप लोगों को तो एक ही इमरान खान है, वो या तो खुदा का खासा वो फौत हो जाए या सियासत से रिजाइन कर दे, वो तो अभी दूर की बात है, लेकिन पहले ही मालूम है कि भाई हम फेल हो गए, हमने डील दे दी, अब जाओ जो कुछ करना है कर लो। ये है किसी के ऊपर अंधा एतमाद करने का। इसी को कहते हैं कि अंधे मुकल्लद। इसको कहते हैं कि शख्सियात की बुनियाद पर किसी को सपोर्ट करना, नजरियात की बुनियाद पर नहीं। यकीनन जो आदमी नजरियात की बुनियाद पर सपोर्ट करता है तो वो अपने रास्ते बंद नहीं करता है। वो कहता है मैंने इसको सपोर्ट किया, इसने मुझे नजरिया दिया, इसने मुझे एक बहुत अच्छी ख्वाब दिखाया कि भाई हम पाकिस्तान को ऐसा करेंगे। ये अपने यूटर्न ले लिया, अपने बातों से पीछे हट गया, या यूटर्न नहीं लिया तो ये नाकाम हो गया, छोड़ो इसको। दूसरे को चेक करते हैं, तीसरे को चेक करते हैं, चौथे को चेक करते हैं, जो वादा वफा करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इन लोगों ने कहा है नहीं, करेगा तो इमरान ही करेगा, कोई और तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो अभी इमरान खान ने भी ठुल्लू दिखा दिया, वो मुंह से नहीं बोलता है तो उसके खास जो वजीर हैं, जो बड़े अहम वजारत पे है, तो उसने बता दिया है कि भाई जिस वजह से लोग ने हमको वोट दिया था हम नाकाम हो चुके हैं, हमको बहुत ज्यादा मायूसी है, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये नाकाम नहीं हुए, इन लोगों ने अवाम के साथ धोखा किया, फरेब किया और इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सबके साथ डील कर दी, सबको एनआरओ दे दिया, जो इमरान खान बार बार कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, जेन्युइन लोगों के पास हो, जेन्युइन लीडरों के पास हो कि जो ऐसा कानून लेके आए, ऐसा निजाम लेके आए जिसके ऊपर किसी की जुर्रत ही नहीं हुई उंगली उठाने की। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने अपने आदमी को छोड़ दिया और उसको नहीं छोड़ दिया। वो कानून ही ऐसा है कि जो किसी को माफ नहीं देता, और उसी कानून के तहत ही पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों तो आप शरी निज़ाम की तरह आए, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आए, और वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वहद जमात TLP है वो जो निज़ाम ला सकती है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सा सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।